एक बच्ची जो बचपन से ही पढ़ने का काफ़ी शौक रखती है, बड़ी जब होती है एक दिन अपने पिता से कहती है कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है। पिता भी उसकी बातों को मान लेता है और स्टडी के लिए एक अनजान शहर में भेज देता है। बच्ची जब अनजान शहर में जाती है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करना शुरू करती है। अभी उसको गए हुए 2 साल भी नहीं बीता था कि 2 साल के बाद अचानक एक दिन उसके घर के परिजनों को खबर दी जाती है कि दरअसल आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन 3 दिन के बाद एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिससे पता चलता है कि दरअसल उस लड़की का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि हत्या की गई थी। पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो ऐसे ऐसे सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद खुद उसके घर के परिजनों को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है आगरा, और इसी आगरा का एक थाना पड़ता है एतमादौला। एतमादौला इलाके का रहने वाली विनीता यादव, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, पति विजय यादव, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल। बात कर रहा हूँ मैं 27 सितंबर 2022 की। विनीता अपने ही इलाके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती है। 27 तारीख को हर रोज़ की तरह ड्यूटी के लिए तो निकलती है, लेकिन शाम को वक्त पे घर नहीं पहुंचती है। विजय अपने घर पे अपने पत्नी का इंतज़ार करता है। जब काफ़ी वक्त बीत जाता है, विनीता घर पे नहीं आती है, तो अपने पत्नी के नंबर पे विजय कई बार फ़ोन करता है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। विजय को लगता है कि शायद उसके मोबाइल का बैटरी डेड हो गया होगा, इसीलिए उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। लेकिन जब काफ़ी वक्त बीत जाता है, विनीता घर वापस नहीं आती है, तो विजय को लगता है कि शायद वो अपने किसी सहेली के घर गई होगी। इसीलिए विजय उसके जितने भी जानने वाले थे सबके नंबरों पर फ़ोन करता है, लेकिन सब के सब एक ही जवाब देते हैं कि दरअसल विनीता उनके यहाँ नहीं आई है। जब काफ़ी वक्त बीत जाता है, आखिरकार विजय अपनी पत्नी की तलाशी अपने इलाके में हर जगहों पे करता है, लेकिन इसके बावजूद भी विनीता का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार उसी दिन रात्रि के 8 बजे के आसपास एतमादौला पुलिस थाने पहुंचता है और अपनी पत्नी विनीता का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है और रिपोर्ट दर्ज करा करके घर वापस आ जाता है। लेकिन अगले दिन 27 सितंबर 2022 को एतमादौला पुलिस थाने से विजय के पास फ़ोन आती है और उसे थाने बुलाया जाता है। विजय जब थाने पे पहुंचता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि दरअसल कल रात को एक महिला की एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और उसकी मौत हो चुकी है। तुमने भी अपनी पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। जा करके हॉस्पिटल में देखो, कहीं वो तुम्हारी पत्नी ही तो नहीं है। पुलिस वाले जब इस तरह की बातें विनीत से कहते हैं, इसको सुन करके विनीत भी काफ़ी घबरा जाता है। भागते दौड़ते हॉस्पिटल में पहुंचता है और जा करके उस महिला को देखता है। जैसे ही उस महिला को देखता है, उसको देख करके विनीत दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि विनीता यादव ही थी। पुलिस तुरंत ही विनीता की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसे साफ पता चल जाता है कि विनीता के शरीर पर जितने भी घाव के निशान थे, सब के सब एक्सीडेंटल था। इसीलिए पुलिस तुरंत ही विनीता की डेड बॉडी को उसके पति के हवाले कर देती है। विजय भी अपनी पत्नी का अंतिम प्रक्रिया पूरी कर देता है। लेकिन 3 दिन के बाद 1 अक्टूबर 2022 को विनीता के पिता नवीन चंद उसके नंबर पे फ़ोन करते हैं, तो उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। नवीन चंद कई बार विनीता के नंबर पे फ़ोन करते हैं, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए नवीन चंद विनीता जहाँ पे नौकरी करती है, उसके एक सहेली के नंबर पे फ़ोन करते हैं, तो उसकी सहेली कहती है कि दरअसल आपकी बच्ची का 3 दिन पहले ही एक्सीडेंट हो चुका था और उसके पति ने उसकी अंतिम प्रक्रिया भी पूरी कर दी है। जैसे इस तरह की खबर नवीन चंद को मालूम चलता है, नवीन चंद तुरंत अपने घर के कुछ परिजनों को लेकर के और आगरा के एतमादौला थाने में पहुंच जाता है और वहां पे जा करके अपनी बच्ची के बारे में पूछताछ करता है। तो पुलिस वाले भी यही बात कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था और उसके पति ने उसकी अंतिम प्रक्रिया पूरी कर दिया है। इस पे नवीन चंद कहता है कि दरअसल साहब, हमारी बच्ची का तो शादी ही नहीं हुआ है। जैसे इस तरह की बातें नवीन चंद पुलिस वालों से कहता है, तो इसे सुन करके पुलिस वालों को भी बड़ा अजीब सा लगता है। नवीन चंद कहता है कि दरअसल साहब, हम फिरोजाबाद जिला के नगला गांव के रहने वाले हैं। मेरी बच्ची 2 साल पहले डॉक्टर की स्टडी करने के लिए इसी आगरा जिला में आई थी। जब इस तरह की बातें नवीन चंद पुलिस वालों से कहता है, तो पुलिस वालों को भी नवीन चंद की बातों में सच्चाई नजर आने लगता है। पुलिस जब मेल का सीडीआर निकालती है तो पता चलता है कि दरअसल जिस दिन अपनी पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने आया था, विनीता के नंबर पे फोन भी किया था और उससे बातचीत भी हुई। जहाँ विनीता का मोबाइल का आखिरी लोकेशन दिखा रहा था, वहीं का लोकेशन विजय का भी दिखा रहा था। अब पुलिस वालों को साफ समझ में आ जाता है कि विजय कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए पुलिस वाले इस केस की छानबीन करते हुए विजय की तलाशी करते हुए उसके घर पे पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि दरअसल विजय अपने घर पे नहीं है, घर छोड़ करके फरार हो। पुलिस अब काफ़ी मुस्तैदी से विजय की तलाशी करना शुरू करती है और 3 अक्टूबर 2022 को शाम के वक्त
इसी इलाके के झरना नाले से जाकर के विजय को अपने कस्टडी में लेकर के पुलिस थाने पहुंचती है और फिर विजय से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब सारे सबूत विजय के सामने रख करके और विजय से सख्ती से जब पूछताछ करना शुरू करती है, विजय के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है। आखिरकार विजय भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। विजय बताता है कि दरअसल वो फिरोजाबाद के सिरसागंज का रहने वाला है और आगरा में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है। इसी सिलसिले में एक दिन विजय की मुलाकात विनीता से होती है। जब दोनों की मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि दोनों ही एक ही इलाके के रहने वाले हैं। जब दोनों को मालूम चलता है कि एक ही इलाके के रहने वाले हैं, दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जब दोनों एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत करना शुरू करते हैं, दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं और दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। लेकिन इस बात की खबर विजय के घर परिवार वालों को मालूम नहीं चलता है, लेकिन विनीता अपने घर के परिजनों को बता देती है। लेकिन इसके घर के परिजन इस बात से बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं। इसीलिए विनीता जिस फ्लैट में किराए पर रहती थी, उस फ्लैट को वहाँ से छोड़ देती है और एक दूसरा फ्लैट किराए पर लेती है और वहाँ पे विजय के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू करती है और उस फ्लैट को मालिक से कहती है कि दरअसल विजय मेरा पति है। विजय अपने किराए के मकान में तो रहता है, लेकिन कभी कभी विनीता के घर पे जाता है, 1-2 दिन का समय गुजारता है और उसके बाद अपने घर पे चला आता है। सिलसिला यूं ही जब चलना शुरू होता है, लगभग 6-7 महीने का जब समय गुजर जाता है, विनीता जितने भी पैसे कमाती है उन सारे पैसों को भी विजय ही लेकर के खर्च करता है। लेकिन विजय ऑलरेडी शादीशुदा था और इस बात की जानकारी विनीता को नहीं मालूम था। लेकिन विनीता अब विजय के ऊपर शादी करने का दबाव डालना शुरू करती है। जब शादी करने का दबाव डालना शुरू करती है, विजय उससे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है, लेकिन उसको छोड़ने को भी तैयार नहीं था। विजय को लगता था कि शायद विनीता को कभी मालूम ही नहीं चलेगा और मेरा टाइम भी बेहतर से गुजर रहा है। लेकिन विनीता को शायद कोई और पसंद आ गया था और किसी दूसरे लड़के से बातचीत करने लगी थी। जब विनीता दूसरे लड़के से काफ़ी बातचीत करने लगी, इस बात की खबर जैसे ही विजय को मालूम चला, विजय विनीता को काफ़ी समझाने की कोशिश की। तो विनीता कहती थी कि ठीक है, मैं दूसरे लड़के से बातचीत नहीं करूँगी, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन विजय उससे शादी भी नहीं करना चाहता था और दूसरे लड़के से बातचीत भी नहीं करने देना चाहता था। लेकिन विनीता भी जब उस लड़के से लगातार बातचीत करने लगी, तब विजय को लगा कि शायद अब विनीता उसकी एक भी बातें नहीं मानने वाली है। इसीलिए विजय एक प्लान बना लेता है और विनीता को अपने लाइफ से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बना देता है। लेकिन जब इस षड्यंत्र को बनाता है तो विजय अपने आप को बचाने का भी पूरा का पूरा प्लान इंतजाम करता है। विजय इस काम को अंजाम देने के लिए इसमें अपने एक दोस्त को शामिल करता है जिसका नाम है अंशुल, जिसके पास एक बोलेरो है। और फिर इस काम को अंजाम देने के लिए एक तारीख तय करता है, 26 सितंबर 2022 के शाम के वक्त। विनीता जब अपना ड्यूटी करके वहाँ से बाहर निकलती है, विजय उसके नंबर पर फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। विजय विनीता से मिलने के लिए उसे यमुना पार स्थित सर्विस रोड पे बुलाता है। विनीता भी विजय से मिलने के लिए वहां पे जाती है। तब तक विजय अपने दोस्त अंशुल को उसी के बोलेरो में बैठ करके और उसी हाईवे पे खड़ा रहता है। जैसे ही विनीता वहां पे पैदल सुनसान जगह पे पहुंचती है, विजय अपने दोस्त अंशुल को इशारा करता है और अंशुल अपने गाड़ी को तेज़ रफ्तार में ले जाता है और विनीता के ऊपर चढ़ा देता है और उसके बाद से दोनों मौके से फरार हो जाते हैं और अपने अपने घर चले आते हैं। और शाम को विजय घर पे पहुंच करके विनीता की तलाशी करने का नाटक शुरू करता है। उसी सर्विस हाईवे रोड पे एक व्यक्ति जब जा रहा होता है, विनीता की जब डेड बॉडी को देखता है, तुरंत ही पुलिस वालों को खबर देता है। पुलिस तुरंत ही विनीता को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन तब तक विनीता जिंदा थी। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर जब विनीता का ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट के दौरान ही विनीता की मौत हो जाती है। और फिर विजय अपने आप को बचाने के लिए उसी रात 8 बजे के आसपास एतमादौला थाने में जाता है और विनीता का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। लेकिन वहाँ पे एक गलती कर देता है, विनीता को अपनी पत्नी बताता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी विजय पुलिस वालों को बताता है, खास करके इसकी सच्चाई जब विनीता के घर के परिजनों को मालूम चलता है, तो उन्हें अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता कि दरअसल अब उनकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही और उसका अंतिम प्रक्रिया भी वो नहीं कर पाए। विजय के ही तहरीर पे पुलिस वाले उसके दोस्त अंशुल की तलाशी करने के लिए उसके घर पे पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि दरअसल अंशुल अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। पुलिस अभी भी अंशुल की तलाशी कर रही है, लेकिन अंशुल अभी भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। फिलहाल पुलिस ने विजय को अपने कस्टडी में लेकर के उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना है। बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।